नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, यहाँ कोशिश मैंने की है कि जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन पर आज चर्चा शुरू की जाए। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जैसे कि किसी एक प्रश्न पर कम से कम 5-7 मिनट चर्चा की जा सकती है, क्योंकि यह है अभ्यास सेट है, प्रैक्टिस सेट है। यहाँ हमको आपके अध्ययन के साथ आपके अध्ययन का मूल्यांकन भी करना है, आपको स्वयं करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ऐसे में अगर एक प्रश्न पे हम 5-7 मिनट 10 मिनट का समय देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम केवल तेजी से उत्तरों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। प्रश्नों के चारों विकल्प पढ़ने के बाद हम आपको 3 से 4 सेकंड का समय देंगे। आप सही विकल्प का चयन करिए। अगर आपका विकल्प सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत होता है तो आप उसको नोट करते चलिए और अंत में कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपके कुल प्रश्नों में से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है साथियों, तो जहाँ जरूरी होगा उस पर चर्चा भी होगी। तो आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के हिंदी साहित्य से पहला प्रश्न आपका है, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1700 से 1850 ईस्वी, 1600 से 1800 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी। यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा विकल्पों पर, ईस्वी और विक्रमी संवत में अंतर है। कितना अंतर है? 57 वर्षों का अंतर है ना। तो चारों विकल्पों में आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। आप शायद चयन कर लिए होंगे। तो सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प इसका है साथियों तीसरा विकल्प, 1643 से 1843 ईस्वी। यहाँ मैंने जैसा पहले बताया कि विक्रमी संवत और ईस्वी, इसका ध्यान रखना है कि क्या लिखा है। जैसे 1700 से 1900 इसी का जब बदल जाएगा तो 1719 से 1900 ईस्वी क्या होगा? विक्रमी संवत हो जाएगा। जैसे इसमें 57 जुड़ेगा ये 1700 हो जाएगा, 1843 में 57 जुड़ेगा 1900 हो जाएगा, है ना। तो जब विक्रमी पूछा रहेगा तो 1700 से 1900 विक्रमी होगा रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। लेकिन अगर ईस्वी दिया है तो 1643 से 1843 ईस्वी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार रीतिकाल का क्या नाम है? रीतिकाल को क्या संज्ञा दी मिश्र बंधुओं ने? 4 विकल्प देखिए, कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल। 4 विकल्पों का विचार करिए, सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का चयन शायद आप कर लिए होंगे, तो सही उत्तर बताएं हम। चलिए सही उत्तर हम आपको बताते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार रीतिकाल का रीतिकाल को उन्होंने नाम दिया अलंकृत काल। क्या नाम दिया रीतिकाल को उन्होंने? अलंकृत काल। यहाँ पहला विकल्प है देखिए कलाकाल। कलाकाल किसने कहा? कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल साथियों आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा। और रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा था। उसके साथ साथ रीतिकाल को रीतिकाव्य डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी किससे रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं? शुक्ल जी रीतिकाल का प्रारंभ किससे मानते हैं? केशव, मतिराम, चिंतामणि, बिहारी। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों पर विचार करिए। केशव, मतिराम, चिंतामणि, बिहारी। सही विकल्प क्या है साथियों? सही विकल्प इसमें है चिंतामणि। शुक्ल जी चिंतामणि से रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? 4 विकल्प देखिए, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। 4 विकल्प ध्यान से देखिए, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। सही विकल्प साथियों क्या है इसका? सही विकल्प इसका है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तुलसी गंग दुगो भये सुकविन के सरदार। यह पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में आ चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तुलसी गंग दुगो भये सुकविन के सरदार किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, गंग कवि, भिखारी दास, कोई नहीं। चारों विकल्प देख लीजिए आप। तुलसीदास, गंग, भिखारी दास, कोई नहीं। यह भिखारी दास ने कहा था कि तुलसी गंग दुगो भये सुकविन के सरदार। ठीक है साथियों, आगे बढ़िए। ललित ललाम, ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ललित ललाम के रचनाकार कौन है? बिहारी, केशव, मतीराम, चिंतामणि। चारों विकल्प फिर से देखिए और विकल्प का चयन करिए। बिहारी, केशव, मतीराम, चिंतामणि। सही विकल्प क्या है आपका? सही विकल्प आपका साथियों है मतीराम। सही विकल्प क्या है? मतीराम। ललित ललाम के रचनाकार मतीराम है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, बहुत ध्यान से देखिएगा। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार के रचयिता कौन है? सेनापति, मतीराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र। चारों विकल्प देख लीजिए। सेनापति, मतीराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र। सही विकल्प क्या है साथियों? सही विकल्प है चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता चिंतामणि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भाषा भूषण किसकी रचना है? यह भी परीक्षा में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह, चिंतामणि, भूषण और सूदन। किसकी रचना है? जसवंत सिंह, चिंतामणि, भूषण और सूदन। चार विकल्पों पर विचार करिए। इसका सही विकल्प क्या है साथियों? इसका सही विकल्प क्या है? जसवंत सिंह। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। रसकेलिवल्ली, रसकेलिवल्ली किसकी रचना है? रसकेलिवल्ली किसकी रचना है? सूदन, देव, गुमान मिश्र और घनानंद। चार विकल्प दिए हैं। सूदन, देव, गुमान मिश्र और घनानंद। सही विकल्प का आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है घनानंद। रसकेलिवल्ली किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कुल कंठाभरण, ऊपर देखिए क्या था? कवि कुल कल्पतरु, जिसका रचयिता चिंतामणि है। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए। कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? आलम, दूल्ह, मतीराम, सेनापति। आलम, दूल्ह, मतीराम, सेनापति। सही विकल्प क्या है साथियों? सही विकल्प है दूल्ह। कवि कुल कंठाभरण के रचयिता दूल्ह है। अगली रचना देखिए, सुजान चरित। सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता कौन है? ध्यान से देखिए। घनानंद, सूदन, देव, बोधा। सुजान चरित के रचयिता कौन है? चारों विकल्प देखिए ध्यान से। घनानंद, सूदन, देव, बोधा। साथियों सुजान चरित के रचयिता हैं सूदन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। सुजान चरित के रचयिता सूदन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कवित्त रत्नाकर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार अनेक परीक्षाओं में आ चुका है। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, सेनापति, देव, पद्माकर। चिंतामणि, सेनापति, देव, पद्माकर। इसमें सही विकल्प क्या है साथियों? इसमें सही विकल्प है सेनापति। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति है। ठीक है, तो प्रश्न 1 से 12 आपने देख लिया। अब आइए प्रश्न 13 देखते हैं। साथियों प्रश्न 13 है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? चार विकल्प हैं। श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। 4 रस विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करिए। अब आपको हम कहिए क्लू दे दें भाई, एक रस के नाम पे ही इस काल का नाम एक विद्वान ने किया है ना? तो सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा, श्रृंगार रस, है ना? इसका सही उत्तर क्या है? श्रृंगार रस। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षाओं में अनेक बार आया है, इसलिए इसको हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया है। काव्य रसायन के रचनाकार हैं। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है?
4 विकल्प है, पद्माकर, देव, सूदन, घनानंद। चारों विकल्पों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प क्या है साथियों? सही विकल्प इसका है देव। सही विकल्प क्या है? देव। काव्य रसायन के रचनाकार देव है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर यानी अनेक छंदों का प्रयोग जिस काव्य ग्रंथ में हुआ है, बहुत से छंद। तो छंदों का अजायब घर किस रचना को कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहते हैं? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, सुजान चरित। ध्यान से देखिए चारों विकल्प। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहते हैं? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, सुजान चरित। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। सही विकल्प क्या है? रामचंद्रिका। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार हैं ग्वाल, केशव, घनानंद, मतिराम। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चयन करना है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ग्वाल, केशव, घनानंद, मतिराम। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। ठीक है, केशवदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रामचंद्रिका यहाँ आपने देख लिया, ये भी केशवदास की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब रचनाएं केशवदास की हैं। इसमें आप देख लीजिए, रामचरितमानस किसका आप जानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी का। पृथ्वीराज रासो आपको पता है कि चंद्रवरदाई की रचना है। सुराज और सुजान चरित सूदन की रचना है। तो आगे प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार आपने देख लिया, केशव हैं। रीतिमुक्त कवि हैं। साथियों यहाँ रीतिमुक्त शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। रीति की 3 धाराएं, रीति काव्य की 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त रीति काव्य की 3 धाराएं हैं। इनमें आप जान लीजिए कि वह कवि जिन्होंने लक्षणों और उदाहरणों से युक्त रचनाएं की, उनको क्या कहा गया? उनको रीतिबद्ध कहा गया। और वह कवि जो रीति की परंपरा का पालन करते हुए स्वतंत्र रचनाएं किए, उनको रीति सिद्ध कहा गया। और वह कवि जिन्होंने रीत की परंपराओं से स्वतंत्र होकर, रीत की परंपराओं से मुक्त होकर रचनाएं की, उनको रीति मुक्त कब कहा गया? तो रीतिबद्ध कवियों में आपके जैसे आ जाते हैं देव, मतिराम, है ना, सेनापति, आपके पद्माकर, सूदन, ये सब क्या हैं? ये सब रीतिबद्ध हैं। रीति सिद्ध में सबसे बड़ा नाम बिहारी का है और रीति मुक्त में 4 नाम बहुत चर्चित हैं, उनको आप जान लीजिए, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो यहाँ आप देखिए, आप इस प्रश्न पे आइए, रीति मुक्त कवि कौन है? आलम, बिहारी, देव, मतिराम। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से सही विकल्प चयन करिए। आलम, बिहारी, देव, मतिराम। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आलम। रीति मुक्त कवि आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। ठीक है ना, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये 4 नाम जो हैं वो रीति मुक्त में आते हैं। इनको आप ध्यान से जान लीजिए। भिखारी दास बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। भिखारी दास की रचना नहीं है, ये भी रीतिबद्ध कवि रहे हैं। भिखारी दास की रचना इनमें से कौन नहीं है? परीक्षाओं में भिखारी दास से प्रश्न हम देख रहे हैं कि लगातार एक आध प्रश्न भिखारी दास से पूछा जाता है, तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। भिखारी दास की रचना नहीं है, प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें से एक रचना नहीं है, 3 उनकी है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और भाषा भूषण। 4 विकल्पों में से जो उनकी रचना नहीं, उस विकल्प का चयन आप कर लीजिए। रस सारांश इनकी रचना है, काव्य निर्णय भी इनकी रचना है, श्रृंगार निर्णय भी इनकी रचना है, भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। अब यहाँ ये आप ध्यान दे लीजिए कि आपको इन 3 रचनाओं को याद कर लेना है। रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये तीनों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। ठीक है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना, ये भी आप जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भूषण को कवि भूषण, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी?
भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? 4 विकल्प हैं। छत्रसाल, शिवाजी, सोलंकी, राजा रुद्र, कोई नहीं। छत्रसाल, शिवाजी, सोलंकी, राजा रुद्र, कोई नहीं। भूषण को भूषण कवि की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, भूषण को, यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ठीक है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। अब अगला प्रश्न देखिए, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आई ओ खेलन होली। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आई ओ खेलन होली, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सेनापति, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। 4 विकल्प दिए हैं। सेनापति, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। सही विकल्प का आप चयन करिए। सही विकल्प का चयन आपने कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? पद्माकर। सही उत्तर क्या साथियों? विकल्प 3 पद्माकर। अब अगला प्रश्न देखिए, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अरु अंगन चारु गोराई। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अरु अंगन चारु गोराई किसकी पंक्ति है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह नेट की परीक्षा में आ चुकी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मतिराम, भिखारी दास, केशव, चिंतामणि। 4 विकल्प दिए। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अंगन चारु गोराई, इसमें 4 विकल्प है। ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है? मतिराम, भिखारी दास, केशव, चिंतामणि। तो साथियों ये है मतिराम की पंक्ति है। ध्यान से देखिए, किसकी पंक्ति है? मतिराम की। अब आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? शुक्ल जी, पद्म सिंह शर्मा, राम कुमार वर्मा, कोई नहीं। 4 विकल्प हैं। शुक्ल जी, पद्म सिंह शर्मा, राम कुमार वर्मा, कोई नहीं। इसका सही विकल्प है साथियों पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा। अब प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत। ध्यान से देखिए, लोग हैं, यह परीक्षाओं में कई बार आया। लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत किसी पंक्ति है? आलम, घनानंद, देव, ठाकुर। 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प विचार करिए। आलम, घनानंद, देव, ठाकुर। साथियों ये है घनानंद की पंक्ति है। ये ध्यान से देखिए, किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। तो यहाँ आपने प्रश्न संख्या 13 से 23 देखा। आइए अब आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 500, 718, 719 और 717। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 500, 718, 719, 717। इसका सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। सही विकल्प है 719। इसको ध्यान से देख लीजिए, बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी पंक्ति है? 4 विकल्प हैं, मतिराम, पद्माकर, आलम, देव। मतिराम, पद्माकर, आलम, देव। यह किसकी पंक्ति है साथियों? यह देव की पंक्ति है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 है, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह नेट की परीक्षा में आ चुका है। ध्यान से देख लीजिए, व्यंग्यार्थ कौमुदी, यहाँ व्यंग्यार्थ होना चाहिए। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है, इसको एक सेकंड सही ही कर लेते हैं। व्यंग्यार्थ हुआ ये,
व्यंग्यार्थ, ठीक। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? यह है, 4 विकल्प देख लीजिए आप। केशव प्रताप शाही मतीराम रत्नाकर। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? केशव प्रताप शाही मतीराम रत्नाकर। 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का आपने चयन कर लिया होगा। यह प्रताप शाही की रचना है, इसका विकल्प 2 सही है। आइए प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 है साथियों, रीति काव्य की भूमिका। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। 4 नाम दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा और रामकुमार वर्मा। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा हुआ बहुत ही रोचक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधा कनाई सुमिरन को बहानो है। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह किसने कहा? देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम। 4 विकल्प दिए हैं, देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम। साथियों ये भिखारी दास ने कहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अनेक बार आ चुकी पंक्ति है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत रोचक प्रश्न है। केली की रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। यह किसकी पंक्ति है? केली की रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, किसकी पंक्ति है? चिंतामणि मतीराम देवभूषण। चिंतामणि मतीराम देवभूषण। साथियों ये मतीराम की पंक्ति है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? चंडी चरित्र किसकी रचना है? देव, केशवदास, गुरु गोविंद सिंह ग्वाल। 4 विकल्प हैं, देव, केशवदास, गुरु गोविंद सिंह ग्वाल। इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विरह वारिस के रचनाकार कौन है? विरह वारिस के रचनाकार कौन है? घनानंद देव, बोधा ठाकुर। 4 विकल्प देखिए, घनानंद देव, बोधा ठाकुर। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बोधा, ठीक है साथियों। विरह वारिस के रचनाकार बोधा है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 32, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है, कृपाराम, नंददास, केशवदास, घनानंद। आप सही विकल्प का चयन कर लीजिए। कृपाराम, नंददास, केशवदास, घनानंद। सही विकल्प इसका क्या है? इसका सही उत्तर है कृपाराम। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कृपाराम है साथियों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 33, गंगा लहरी। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? मतीराम, पद्माकर, मंडन मिश्र, ग्वाल। 4 विकल्प दिया है, सही विकल्प चयन करिए। मतीराम, पद्माकर, मंडन मिश्र, ग्वाल। गंगा लहरी के रचयिता है साथियों पद्माकर, ठीक है। सही विकल्प क्या है? विकल्प 2 पद्माकर। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार। जहांगीर, बहुत ध्यान से देखिएगा। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास, घनानंद, देव, गो। केशवदास, घनानंद, देव, गो। साथियों सही विकल्प चयन आपने कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। अब प्रश्न 35 जो आज का अंतिम प्रश्न है, इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? रस रहस्य के रचनाकार, रस रहस्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, तोष, रसनिधि। कुलपति मिश्र, भिखारी दास, तोष, रसनिधि। 4 विकल्पों पे आप विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। कुलपति मिश्र, भिखारी दास, तोष, रसनिधि। तो रस रहस्य के रचनाकार हैं
कुलपति मिश्र। ठीक है साथियों, यहाँ आज आपने रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाँ जरूरी था वहाँ विस्तार से भी चर्चा हुई, जिन बिंदुओं को स्पष्ट करना था उनको स्पष्ट भी किया गया। आशा है कि इससे आपको परीक्षा में लाभ अवश्य मिलेगा। आप पूरी ईमानदारी, पूरी समर्पण के साथ तैयारी करिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। सफलता का वर्ण करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।